में ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन प्रिया अदरी साहिबा ने। प्रिया अदरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आप प्रिया, क्या समझती हैं आपके जो हवा ने रुख बदल लिया है? कुछ दिन पहले नून लीग की सारी ऑडियो लीक्स हो रही थी और अब अचानक से साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो सामने आ गई है। क्या समझती हैं ये शुरू से ही वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल रहा था, अब उस पर से पर्दा हटाया गया है? देखिए, जिस तक ये ऑडियोज आई थी, क्योंकि ऑडियोज अब से कुछ महीने पहले इनका जिक्र इंटरनेट पर आ चुका है। आप जब आप देखें, इतनी ज़्यादा तवज्जो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया पे एक दो थ्रेड्स हैं जो इनका जिक्र कर रहे हैं। एक हैकर साहब थे जो उसको क्लेम भी कर रहे थे और वो यही बताए थे कि जो ऑडियोज हैं उनके पास, वो सिर्फ अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नहीं है, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी उनके पास ऑडियोज मौजूद हैं। तो ये अब जिस तक पब्लिक हुई है पहली वाली ऑडियो, जिसका ताल्लुक मोस्टली PMLN के लीडर से था, तो उस वक्त भी ये बात समझ आ रही थी कि किसी न किसी वक्त पर पुरानी ऑडियो भी आ सकती हैं। इस बात का बार बार जिक्र हो रहा था और मेरे ख्याल से PTI के अच्छे तरीके से लोग ये बात जानते थे कि जो ऑडियोज हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नहीं है, उससे पहले भी है। तभी आप देखें, बड़ा केयरफुल स्टेटमेंट आया है PTI की तरफ से भी। इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो स्टेटमेंट दिया, उसमें ये बात कही गई थी कि असल लार्जर पिक्चर जो है वो ये है कि आपकी ऑडियो लीक हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो यस, पहले हमने देखा शहबाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहब की, बहुत सारे लोगों की ऑडियो लीक हुई है। अब जो ऑडियो लीक हुई है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही थे इमरान खान साहब, और जो आजम खान साहब हैं उनके दरमियान आपस में बातचीत हुई है। तो बहुत सारी बातें अब आप लगता है कि और भी आगे आएंगी, ये खाली नहीं है। अब ये जो ऑडियो आउट हुई है आज, ये एक हिस्सा है बहुत सारी कॉन्वर्सेशन का, और ये VONC से पहले की बात है। इसमें वो तमाम बातें डिस्कस हो रही हैं जो कि बाद में PTI का एक बयानिया बना। मसलन इसमें ये बात भी डिस्कस हुई है कि हम डेट के ऊपर बात करेंगे, वर्ड इस्तेमाल किया, खेलेंगे, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, क्या उसके ऊपर ये वर्ड यूज होना चाहिए था, बट देन ये PM हाउस की एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, वहाँ पर ये बात होनी चाहिए थी, ये बात लीक हो गई है। फिर उसमें साइफर के हवाले से अब आप देखिए, जैसे ही वो ऑडियो आई है तो एक तरीके से उसको ट्विस्ट भी दिया गया है। एनस्टिंग किस्म की सोशल मीडिया पे कैंपेन भी जारी है, जिसमें अब उसको ऑडियो को उठा के ही कहा जा रहा है कि साइफर पूरा का पूरा एक बेसिस कहानी थी। मगर जो ऑडियो का हिस्सा अभी तक लीक हुआ है, उसमें हम ये बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते। कुछ सवाल जरूर उठते हैं कि कैसे आपने एक सिक्योरिटी के इशू पे कहा कि हम इसको पॉलिटिकली प्ले करते हैं। हम नाम अमेरिका का नहीं लेंगे। ज़ाहिर ये बात तो हम उस वक्त जानते हैं कि शुरू में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया था। इनफैक्ट अमेरिका का नाम कई दफ़ा उस वक्त लिया गया था जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि खिताब किया था नेशन से, और उसमें उन्होंने कहा, एक स्लिप ऑफ टंग हुआ था जिसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, और उस वक्त भी ये बात बड़ी डिस्कस की गई थी कि क्या ये स्लिप ऑफ टंग था या जान के दिखाया गया है कि स्लिप ऑफ टंग है। इससे पहले जितने खिताब हुए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो रिकॉर्डेड थे। ये वाला खिताब जिसमें अमेरिका का नाम स्लिप ऑफ टंग कोट एंड कोट हुआ था, वो लाइव था, और जिस तक वो खिताब होना था उससे 2 घंटे पहले एकदम से टिकट चलना शुरू हो गए थे कि आज उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब है वो लाइव होने जा रहा है। और बाद में जब लाइव स्लिप ऑफ टंग हुआ तो इसी वजह से बहुत से लोगों को खदशा हुआ कि शायद ये एक प्लान तरीके का था, यानी जो प्ले था, पॉलिटिकल प्ले, ये उसी का हिस्सा था। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं उन जर्नलिस्ट में शामिल हूँ जिनको बुला के ये दिखाया भी गया था साइफर, और ये बात यहाँ तक दुरुस्त है कि साइफर का असल मतन जिन जर्नलिस्ट के ग्रुप में मैं शामिल थी, हमें नहीं दिखाया गया था, बल्कि हमें भी यही बात बताई गई थी कि आप इसके ऊपर एनालिसिस, और हमें कहा गया था कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है तो आप इसका मतन तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके ऊपर आप एनालिसिस हम जो करेंगे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बात हो रही है वहाँ पे मिनट्स के हवाले से जो स्ट्रैटेजी है, वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है। मैंने खुद देखा है, मैं उसका हिस्सा रही हूँ, क्योंकि मैं उन जर्नलिस्ट में शामिल थी जिनको इन साइफर के बारे में बताया गया। असद उमर साहब के हाथ में था ये, और उन्होंने हमें दिखाया नहीं, उन्होंने सिर्फ हमें कुछ हिस्से पढ़ के बताए, और उन्होंने कहा कि हम इसको कैबिनेट मीटिंग में भी दिखा चुके हैं, और कैबिनेट मीटिंग में दिखाने के बाद ही हम जर्नलिस्ट से बात कर सकते हैं
क्योंकि वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसके ऊपर मुख्तलिफ कदगन होती है, वो हटाने के लिए ज़रूरी था कि पहले कैबिनेट को दिखाया जाए। तो जिस किस्म की गुफ्तगू आजम खान साहब से हो रही है, इस किस्म की गुफ्तगू उस वक्त वहाँ पर पीएम हाउस में यकीनन हो रही थी। प्ले का वर्ड ऑब्वियसली जर्नलिस्ट के सामने नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमें ये बताया गया था, वहाँ पे कासिम अब्बासी साहब भी मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, दूसरे जर्नलिस्ट भी थे, अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो मेरे ख्याल से खावर घुमन साहब मौजूद थे। तो हम लोग जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी ये बात डिस्कस हुई। उसके बाद भी आपको याद होगा जिस दिन VOMC कामयाब हो गई थी, फिर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उस वक्त फिर साइफर दिखाने की बात हुई थी, लेकिन साइफर दिखाया नहीं गया था। तो ये जो एनालिसिस वाली बात है, ये यकीनन उस वक्त ज़ेरे बहस थी कि हमने एनालिसिस करना है, असल मतन की बात ही करनी। अब सवाल तो बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। अब ये सवाल यकीनन उठेगा कि एग्जैक्टली किस हद तक इसमें थ्रेट थी, किस हद तक इसको पॉलिटिकली प्ले किया गया, किस हद तक इसको आवाम से छुपाया गया, किस हद तक इसको दबाने की कोशिश की गई, किस हद तक इससे सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की गई। इसीलिए मेरा ख्याल से इसका जो मेन सोल्यूशन है वो यही है कि कमीशन बनना चाहिए तो इसकी तहकीक करे। बिल्कुल फोरेंसिक होगा। और अभी ये मुबैना तौर पर ऑडियो जो कि सामने आई है और हतमी ये नहीं कहा जा सकता कि ये गुफ्तगू कब की है और क्या स्ट्रेटेजी आगे तय की गई है। बहुत शुक्रिया फरीहा इदरीस साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय से आगाह किया और हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट हमें इससे मुताल्लिक आगाह कर रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि सामने आई है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दरमियान साइफर को लेकर जो हिकमत अमली तैयार की जाती रही है, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये उसकी ऑडियो है जो मंजर आम पर आई है और इस ऑडियो में साइफर से मुतल्लिक इमरान खान आज़म खान को हिदायत दे रहे हैं कि आगे साइफर के बयानिए को अवाम में कैसे लेके जाना है। आज ऑडियो लीक हुई है, ये किस रोज की है या किस महीने की है, ताहम ये ज़राए ने कन्फर्म किया है कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो ऑडियो लीक है और उस वक्त जो इमरान खान है वो उस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हुआ करते थे। जी ठीक है आतिफ, इस बारे में भी कहिएगा कि इस ऑडियो में हमने सुना कि शाह महमूद कुरैशी फॉरेन सेक्रेटरी, इनकी मीटिंग का तस्करा भी होता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि हम एक मीटिंग सेट करेंगे। तो मीटिंग्स के हवाले से आपके पास डिटेल्स हैं कि कब कब मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद PTI का आगे का लाहे अमल और उनकी क्या आगे स्टेटमेंट चलती रही? और आया था तो उसके बाद कई मीटिंग्स जो हैं वो होती रही हैं। वजीर खारजा जो थे उस वक्त के शाह महमूद कुरैशी और जो सेक्रेटरी खारजा थे वो भी मुख्तलिफ औकात में वज़ीर-ए-आज़म हाउस आते रहे हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड करते रहे हैं और उन्हीं मीटिंग्स में ये साइफर का मामला हो या दीगर जो सफारती मामला थे वो डिस्कशन ज़ेर बहस आते रहे हैं। जब ये साइफर आया तो उसके बाद कई मीटिंग्स जो हैं वो होती रही हैं और सेक्रेटरी खारजा जो है उन मीटिंग्स में मदऊ होते रहे हैं, जो भी साइफर के हवाले से हुई है या फिर कौमी सलामती कमेटी के जो मामला कमेटी के जो इजलास हुए थे उसमें भी सेक्रेटरी खारजा को मदऊ किया जाता रहा है। शामिल उस कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा थे और ये तमाम का जो ऑडियो लीक है ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ही हुई है और उस वक्त हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की थी और उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो इमरान खान थे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे। जी